जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 92 एजू पर। तो अभी तक आप दो वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं कि सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती हैं और ग्रेडियंट क्या होता है। और अब हम जानेंगे ग्रेडियंट को हम निकालते कैसे हैं। यदि कोई हमें फंक्शन दिया है तो हम उसका ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, मतलब इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पढ़ेंगे ग्रेडियंट के। हाँ, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है f इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये एक फंक्शन दिया गया है और कौन सा फंक्शन है? ये एक अदिश फंक्शन है, अदिश फलन है, मतलब स्केलर फंक्शन है ये एक, जिसमें क्योंकि इसमें दिशाएं नहीं, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है, इसकी दिशाएं नहीं है, इसलिए एक अदिश फलन है। और मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में कि ग्रेडियंट जो होता है केवल अदिश राशियों का निकलता है, स्केलर क्वांटिटीज़ का ग्रेडियंट हम निकाल सकते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, ग्रेडियंट f इक्वल टू डेल ऑपरेटर इंटू एफ, ऐसा पढ़ा है हमने। ग्रेडियंट f की वैल्यू इतनी होती है और डेल ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है? आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, के कैप डेल अपॉन डेल जेड इंटू एफ। यहाँ से लिख दो, जगह थोड़ी कम है। आई कैप, तो यहाँ पर हमने डेल ऑपरेटर की वैल्यू लिख दी और यहाँ पर हमने फंक्शन f जो भी हमें दिया गया उसकी वैल्यू लिख दी। अब हम इसके आगे इसका पूरे अंदर गुणा करते हैं, हर एक पद में, इस पूरे का हर एक पद में गुणा करते हैं। जैसे आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जैसे एक पद में किया ऐसा ही सभी पदों में हम गुणा करते हैं। इस प्रकार से हमने इस कोष्टक का सभी पदों में एक एक करके गुणा कर लिया है। अब हम आई कैप का आई कैप लिखेंगे। अब हम इसका पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, क्योंकि यहाँ डेल अपॉन डेल एक्स इसलिए इसका पार्शियल डिफरेंशियल होगा। तो पहले पद का एक्स के सापेक्ष होगा 2x और बाकी एक्स स्क्वायर का क्या होगा, इसमें वाई स्क्वायर का क्या होगा। इसमें एक्स ने पार्शियल डिफरेंशियल में बताया था कि जिसके सापेक्ष हम करते हैं सिर्फ उसी को चर मानते हैं, बाकी कांस्टेंट अचर होते हैं। तो एक्स, यहाँ वाई स्क्वायर अचर है तो वो अचर का क्या होता है डिफरेंशियल 0, और जेड स्क्वायर का भी क्या होगा 0। इसी प्रकार आगे करेंगे हम। यहाँ पर हमने पार्शियल डिफरेंशियल हर एक कोष्टक के कर लिए हैं। जो भी अचर है उसका 0 होगा और जो भी चर है, मतलब जिसके सापेक्ष कर रहे हैं सिर्फ वही बस चर होगा, वही बस वेरिएबल होगा, इसलिए उसका बस डिफरेंशियल होगा। अब यहाँ पर क्या आया 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप, या फिर 2 कॉमन ले लो, x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और एक्स आई वाई जेड जेड के अगर लिखना हो ज़बरदस्ती के पॉइंट तो लिख दो कि ग्रेडियंट f की वैल्यू i2 और इसका मान होता है r वेक्टर। बस ये हो गया ग्रेडियंट की। तो आपको ज़रूरी नहीं कि पेपर में यही दे दे फंक्शन, कुछ और फंक्शन भी आपको दे सकता है। बस आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ कि उसमें डेल ऑपरेटर की वैल्यू रख के और जो भी कोष्टक जो भी फलन है उसका हर एक पद में गुणा करना है, पार्शियल डिफरेंशियल कर देना है। पार्शियल डिफरेंशियल के बाद बस वैसे लिख देना है नॉर्मली। हाँ, तो मैंने इसका ग्रेडियंट निकालने का पहला क्वेश्चन बता दिया है। ये चार आप लोगों के लिए है, ये चार आप लोगों को लगाना है बस, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ग्रेडियंट निकालने का। आपको एक तरीका हो जाएगा ग्रेडियंट्स निकालते कैसे हैं किसी फंक्शन का। हाँ, तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में ग्रेडियंट निकालने का किसी सिंपल फंक्शन का ग्रेडियंट निकालने का तरीका देखा था। अब हम देखते हैं, जैसे हमें दिया है आर वेक्टर इक्वल टू इतना, तो वो कह रहा है ग्रेडियंट आर की पावर एन की वैल्यू निकालो। तो हम ये चीज़ देखते हैं ये कैसे हम करते हैं इसे सॉल्व। हाँ, तो चूंकि हमें यहाँ पर दिया गया है कि आर वेक्टर की वैल्यू इतनी है, तो हमें सबसे पहले आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, सदस्य में सब था, ये फॉर्मूला सबको पता होता है। तो मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल लिया हमने आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को नॉर्मली आर लिखते हैं और यहाँ पर इसका वर्क कर दिया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम इसका करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल आंशिक अवकलन। सबसे पहले हम इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष करेंगे तो इसका आर स्क्वायर का 2r और डेल आर वाई डेल एक्स इक्वल टू एक्स का हो जाएगा 2x और इसका प्लस ज़ीरो, तो इसका तो पता है ना आपको, 0 0 हो जाएगा। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, इसे पक्षांतर करके ले जाएंगे नीचे, 2x अपॉन 2r, 2 से 2 ख़त्म, और डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन आर। हमारे पास ये एक वैल्यू निकला है, डेल आर अपॉन डेल एक्स। इसी प्रकार हम लिख देते हैं सिमिलरली डेल आर अपॉन डेल वाई क्या होगा y अपॉन आर, और डेल आर अपॉन डेल जेड ये होगा जेड अपॉन आर। तो हमें डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल, तीनों चीज़ों की वैल्यू प्राप्त हो गई है यहाँ पर।
तो हमारे पास अभी इन तीन चीज़ों की वैल्यू निकल के आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, ग्रेडियंट आर की पावर एन। अब डायरेक्ट हम रख देंगे ग्रेडियंट आर की पावर एन इज इक्वल टू डेल ऑपरेटर इंटू आर की पावर एन, डेल ऑपरेटर इंटू आर की पावर एन। अब डेल ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से लिखें थोड़ी, डेल ऑपरेटर की वैल्यू आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, ये हमने डेल ऑपरेटर की वैल्यू लिख दी, और आर की पावर एन ज्यों का त्यों। अब हम आर की पावर एन का अंदर गुणा करेंगे हर एक पद में, जैसे आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स इंटू आर की पावर एन, इसी प्रकार से हर एक पद में। हाँ, तो हमने आर की पावर एन का हर एक पद में गुणा कर दिया है। अब इसके बाद हम आर की पावर एन का डिफरेंशियल करेंगे। अब आर का हम डिफरेंशियल सबके सापेक्ष करेंगे, क्योंकि आर किसी के लिए भी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आर जो है उसमें एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, तीनों है, इसलिए आर किसी के लिए भी कांस्टेंट नहीं, इसलिए सबके सापेक्ष हम अवकलन आर का करेंगे। और आर का अवकलन हम एक्स की पावर एन के सूत्र से करेंगे, जैसे आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स और एन, नहीं डेल अपॉन डेल एक्स नहीं, सीधा अवकलन कर दें आर की पावर एन, मतलब एन इंटू आर की पावर एन माइनस वन, जो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है अवकलन का, वही लगा देंगे हम, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, यहाँ पर एन इंटू आर की पावर एन माइनस। अब चूंकि हम यहाँ पर आर का एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं अवकलन, इसीलिए हम यहाँ पर डेल आर अपॉन डेल एक्स भी लिखेंगे। आर का आर के सापेक्ष तो फिर एक हो जाता है, लेकिन आर का एक्स के सापेक्ष करें तो फिर यहाँ डेल आर अपॉन डेल एक्स हम लिखेंगे। इसी प्रकार हम आगे भी कर देंगे। यहाँ पर हमने आर की पावर एन का अवकलन कर लिया है, देखिए आप देख लें, सब ठीक है। आर की पावर एन का हमने अवकलन कर लिया है। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है यार, एन इंटू आर की पावर एन माइनस वन सबसे कॉमन आ रहा है, तो इसे हम कॉमन कर लेते हैं। तो एन इंटू आर की पावर एन माइनस वन को हमने कॉमन कर लिया। अब यहाँ पर आई कैप डेल आर अपॉन डेल एक्स, और डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमने इसीलिए निकाली थी क्योंकि आगे हमें पुटअप करनी है, इसलिए हमने पहले से निकाल ली थी। डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है एक्स अपॉन आर, तो यहाँ पर हम डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर रख देंगे, प्लस जे कैप वाई अपॉन आर प्लस के कैप जेड अपॉन आर। इस प्रकार से हमने डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू भी रख दी है यहाँ पर। अब आर तीनों में एलसीएम है, तो आर का आर तो नीचे रहेगा, आर के बाद एन माइनस वन, ये हो जाएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन आर, ऐसा हो जाएगा। अब ये क्या लिखा है, ये ऊपर वाली लाइन है, ये लिखिए पूरी आर वेक्टर। अब देख लीजिए, ये पूरी आर वेक्टर वाली लाइन लिखिए, ऊपर जो लिखी है, तो एन इंटू आर की पावर एन माइनस वन आर वेक्टर अपॉन आर, या फिर आर वेक्टर का मॉड, इसे आर वेक्टर का मॉड भी कहते हैं। तो आर वेक्टर और अपॉन आर वेक्टर का मॉड क्या कहलाता है, मैंने बताया था सबसे पहली वीडियो में, एन इंटू आर की पावर एन माइनस वन, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर मॉड कहलाता है आर कैप। बस ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अभी तक हमने ग्रेडियंट के दो तरीके निकालने के, दो चीज़ों से ग्रेडियंट दो प्रकार से निकाला जाता है, एक जब फंक्शन दिया हो और आर दिया हो, ग्रेडियंट आर की पावर एन, ऐसे ग्रेडियंट दो तरीके से निकालना भी हमने सीख लिया। अब हम एक आपको क्वेश्चन देंगे, जैसे ग्रेडियंट आर की पावर एन मैंने निकालने को कहा था, अब मैं निकाल रहा हूँ ग्रेडियंट लॉग आर, ये आप लोगों को निकालना है जब आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तब आपको निकालना है ग्रेडियंट लॉग आर की वैल्यू। इसमें सिंपली वैसे ही करना है, जब आप उसमें ग्रेडियंट लॉग का जब डिफरेंशियल करेंगे तो वन अपॉन आर डी आर अपॉन डी एक्स और डी आर अपॉन डी डेल आर अपॉन डेल एक्स और डेल आर अपॉन डेल वाई, ये सब ये तीनों वैल्यू आप निकाल लेंगे, फिर बाद में पुटअप कर देंगे। बस ये सिंपल ऐसे ही है, ग्रेडियंट आर की पावर एन जैसा है इसका बिल्कुल। हाँ, तो ग्रेडियंट के न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अगली वीडियो आएगी हमारी डाइवर्जेंस की। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।